दोस्तों, युद्धोपकरण उत्पादन और सेल्स करना आज दुनिया में सबसे बड़ा लाभदायक और व्यापार में से एक है। उसमें रशिया और अमेरिका के बीच बड़ा कंपटीशन चल रहा है। अमेरिका इसका विचार में रशिया से भी आगे है। उन दोनों के बीच का कंपटीशन देखें तो अमेरिका 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान परिचय किया तो रशिया 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान के साथ साथ कौन सा भी मिसाइल को मारकर गिराने वाली क्षमता वाली S-400 मिसाइल बना के बैठा है। ऐसे दोनों देश जिद में पड़े हैं। इसके बीच अमेरिका 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बना लिया है। अब 6th जनरेशन का ताकत क्या होती है और उसमें क्या क्या तंत्रज्ञान का बदलाव हुआ है, ये सब हम जान लेते हैं। दोस्तों, आज तक 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने वाला देश अमेरिका है। इसको बीट करने वाला लड़ाकू विमान कोई नहीं बनाया है। ऐसे होने के बावजूद भी अमेरिका सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। अमेरिका के अधिकारियों ने बताया है। उन लोगों के प्रकार जैसा हो रहा है वैसे होता चला गया तो 2020 के आसपास देश की रक्षा व्यवस्था में शामिल होगा। जल थल नभ में एक्सट्रीम स्टेल्थ शामिल होता है। दोस्तों, जैसे पहले बोले थे वैसे ही 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बोले तो कम्प्लीटली स्टेल्थ रहता है। ये कौन सा भी देश के रडार से बचकर देश में घुस जाता है और ये रडार को पता नहीं चलता है। अगर ये रडार से कंप्लीट बिना मालूम से चला जाता है तो रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं पाती। वैसे ही ईयर टू ईयर अटैक में दुश्मन का लड़ाकू विमान को भी पता नहीं चलता है। और ये लड़ाकू विमान डायरेक्ट एनर्जी उपकरण लगाया जाता है, चाहे वो मिसाइल हो या लेज़र हो, दुश्मनों की नज़र से छुपकर हमला करने का ताकत रहता है। और इसका केबलिंग भी बड़ी स्ट्रांग रहता है। कम्प्लीटली ऑप्टिक फाइबर केबल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई सिग्नल का प्रॉब्लम और हैक नहीं होता है। ये लड़ाकू मैक 5 रीच करता है। डिफेंस साइंटिस्ट ने इस लड़ाकू विमान को स्पीड ऑफ लाइट करके बुलाते हैं और मिसाइल जैसे स्पीड जाने का इंजन है। इसका इंजन विशिष्टता से कंप्लीट विमान के अंदर जोड़ा गया है और इसका इंजन रॉकेट इंजन जैसे मॉडिफाई किया गया है, इसलिए इसे हाइपरसोनिक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान करके बुलाते हैं। और इसका विन्यास भी विभिन्न रहता है और माईफिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा गया है और बहुत तेज़ी से अटैक करता है। ये विमान टाइटेनियम से बनाया गया है। इसका वेट भी कम रहता है। इसके साथ इस युद्ध विमान का सेंसर सिस्टम और इसके साथ दूसरे विमान का सेंसर सिस्टम बहुत डिफरेंस है। इसका सेंसर से सब पता लगाता है। वैसे ही इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दिन हो या रात हो, एक्सट्रीम वेदर में भी काम करता है। वैसे ही पायलट को दी गई हेलमेट में 360 डिग्री कैमरा लगा रहता है। इस विमान को बिना पायलट का भी चला सकते हैं। फिलहाल सिर्फ एक पायलट चला सकता है। दोस्तों, इस 6th जनरेशन का विमान ये सिर्फ अमेरिका एक ही नहीं बना रहा है, बल्कि दुनिया का कई सारे देशों ने लगाए हैं। और अब रशिया का Su-57 लड़ाकू विमान बना रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन रशिया 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने में लगा है। इसके साथ साथ कई सारे देशों ने भी 6th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रांस हो, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, स्वीडन, इटली, चीना, ताइवान, जापान, कई सारे देशों ने बना लगा है। अब अमेरिका उसके नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम में ये विमान परीक्षण किया गया है। अमेरिका इस सफलता के पीछे 2 दशक से भी ज़्यादा मेहनत लगाया है।